नहीं रहता। जो आप देख रहे हैं ये वाला रीड, ये रीड नहीं रहता था। अब जो है रीड आ गया। रीड नहीं रहता तो लपक के चलता था। लपक के मतलब इसको रीड नहीं, आप सोच सकते हैं दोस्तों, रीड नहीं रहेगा तो कैसे होगा, सीधे आप झुक जाइएगा। तो देखिए इसमें जैसे कोई जो है से मादा है, कोई लड़की है, उसका भी 2 गो हाथ होगा, लड़का का भी 2 गो हाथ होगा, लड़की के भी 1 गो माथा दिमाग होगा, लड़का के पास भी 2 गो 1 गो माथा दिमाग होगा। उसके बाद लड़का के पास 2 गो पैर है तो लड़की के पास भी 2 गो पैर होगी। मतलब क्या होता है, 44 को गुण सब में मिलता है। जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 2 देख लिए। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 और 2 में हम लोग बात किए थे जीव में हम लोग बात किए थे नर युग्मक और मादा युग्मक की बात किए थे। नर युग्मक और मादा युग्मक की बात किए थे, जिसका जो है बेसिक यूनिट हम लोग समझ चुके हैं। अब हमको जो है से अगला पॉइंट समझना है दोस्तों। हम लोग चैप्टर का नाम था क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बारे में जो चैप्टर में जरूरी था वो जो है से हम लोग बात कर चुके हैं। अब हमको बात करना है रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में समझना है दोस्तों। एक बात और रिकॉल कर लीजिए, नर युग्मक हम लोग देखे थे। नर युग्मक क्या था, शुक्राणु था। नर युग्मक किसको कहे थे, शुक्राणु, स्पर्म को कहे थे, जिसका निर्माण कहाँ हुआ था दोस्तों, वृषण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वृषण में हुआ था। और मादा युग्मक जो है से किसे कहे थे, अंडाणु को कहे थे, और इसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। आज जो है हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बेसिक पॉइंट है, आप इसको समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, जनन किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन। तो जनन वैसी प्रक्रिया है, जनन वैसी क्रिया है जिसके द्वारा जनक, अब जनक में दोस्तों नर भी आ सकता है, मादा भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है, जनक में दोनों आ जाता है। तो जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जनक जो है से अपने ही जैसे संतान को या अपने से भिन्न संतानों को जो है से क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब आपको हम बताएंगे भिन्न कैसे है और एक ही जैसे कैसे है। तो आप समझ गए होंगे कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है, जनन एक प्रकार की वैसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे या अपने से भिन्न संतानों को देख लिए थे। यहाँ पर देखे कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जनन जो होते हैं कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे लैंगिक जनन और इसको कहेंगे अलैंगिक जनन, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमको जो है से एसेक्सुअल अलैंगिक जनन के बारे में जो है दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा जानकारी ले लेंगे। आज जो हम लोग जो है केवल लैंगिक जनन के बारे में जो है जानकारी लेंगे। कैसे जो है पहले बंदर था, कैसे जो है पहले जो है बेरीधारी था, उसका जो है निर्माण फिर बंदर बना, बंदर से मनुष्य बना, मनुष्य से क्या बनेगा, ये सब परिवर्तन कैसे हो रहा है, उसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है लैंगिक जनन का नहीं। तो आइए हम लोग बेसिक समझते हैं दोस्तों, लैंगिक जनन किसे कहेंगे। तो जनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसमें हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। जैसे में हो गया मानव, बंदर, उसके बाद हो गया हाथी, ये सब जो है इसमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। अब हमको इसके गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसको हम कहेंगे लैंगिक जनन के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला गुण पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन ये जो है आपका पूछा जाता है कि लैंगिक जनन के गुण लिखें, या कभी कभी पूछ देता है लैंगिक और अलैंगिक में क्या करें, अंतर लिखे। अगर आप लैंगिक के बारे में जान चुके हैं, लैंगिक के बारे में जान चुके हैं, तो दोनों जो है अंतर आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर और मादा, मतलब इस जनन में जो है जनन की क्रिया में नर और मादा दोनों भाग लेता है, नर और मादा दोनों भाग लेता है। दूसरा बात करते हैं युग्मक का निर्माण होना। अब दोस्तों युग्मक का निर्माण करने का मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन में बात करते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु, इसमें लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक के निर्माण के बाद ही जो होता है क्या होता है, वो जो है क्या होता है, जीव का निर्माण होता है, या आपको जो है शिशु का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, संतान, जो संतान जन्म लेगा वह जो है क्या होगा, वो अपने पूर्वज से भिन्न होगा। जैसे देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पहले के जमाना में जो क्या था, बेरीडधारी जीव जंतु रहते थे। मतलब पहले रीढ़ नहीं रहता। जो आप देख रहे हैं ये वाला रीढ़, ये रीढ़ नहीं रहता था। अब जो है रीढ़ आ गया। रीढ़ नहीं रहता तो लपक के चलता था। लपक के मतलब इसको रीढ़ नहीं, आप सोच सकते हैं दोस्तों, रीढ़ नहीं रहेगा तो कैसे होगा, सीधे आप झुक जाइएगा। तो देखिए इसमें लैंगिक जनन हुआ, उसमें रीढ़ नहीं था, रीढ़ फिर रीढ़धारी, बेरीढ़धारी था जिसको हम लोग कहते हैं। उसको मेसी युग, उसका काल है, उसको हम लोग काल जब पढ़ेंगे ना तो उसमें काल को देख लेंगे। तो उसमें क्या हो गया कि उसमें लकप झपक के चल रहा था। फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद बंदर का निर्माण हुआ। बंदर जिसमें पूंछ रहता था, पूंछ अभी भी हालांकि हम लोग में पूंछ है लेकिन छोटा पूंछ है ना, तो पूंछ
रहता था, वह पूछ जो है क्या हुआ, अब धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब जो है अब हम लोग जो है इस सिस्टम में, अब पता नहीं आगे अब क्या चेंज होगा, क्या भागेगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये सब क्या इसमें किसमें पाया जाता है, लैंगिक जनन में पाया जाता है। लैंगिक जनन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, पहले से कुछ ना कुछ बदलाव होगा, चाहे पहले से अच्छा हो चाहे ना, लेकिन कुछ अलग जरूर होगा। चलिए, तो हम समझ गए कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वो अपने पूर्वज से क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। अब यहाँ पर देखिएगा द्विजनक, द्विजनक कहने का मतलब क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इसलिए लैंगिक जनन एक प्रकार के क्या है, द्विजनक होते हैं। अब उसकी बात करते हैं कि इसके द्वारा जो संतान, जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा आपका कुछ पौधे जो है जिसमें लैंगिक अलैंगिक जनन पाया जाता है, उसको जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद क्या होता है, मर जाता है। लेकिन जिसमें लैंगिक जनन पाया जाएगा उसका जीवन अवधि अधिक होगा। जैसे ह्यूमन देखिए, पहले, हालांकि पहले के ज़माना में जो है क्या था, मनुष्य 100 वर्ष 150 वर्षों तक जी जाता था, लेकिन अब इतना ना हम लोग केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं, केमिकल चीज खाने लगे हैं, जिसके कारण हम लोग का एज क्या है, धीरे धीरे घटते। देखिए पहले था 100 था, 100 से आप 85 होगा, 60 होगा, 60 से 40, 40 से 20, 20 से फिर पुष्पा लेखन क्या होगा, लेगा फिर जाएगा, मतलब जन्म लेगा और क्या करेगा, चला जाएगा। तो ये सब क्या है कि हम लोग बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं केमिकल उखाकर, इसके कारण ये सब होता है। तो क्या होता है, इसमें हम लोग का जो लैंगिक जनन द्वारा जो जीवन अवधि होगा उसका क्या होगा, अधिक होगा। अब इसके क्या होता है, एक बड़ा बहुत अच्छा कि इसमें जो है मियोसिस लोग जो है क्या जनन के बारे में देख लिए कि जनन जो होते हैं 2 प्रकार के, लैंगिक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हम लोग जो है कुछ बेसिक जानकारी लिए हैं। अलैंगिक जनन का अगला पार्ट देकर जो है हम लोग तैयारी करेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग देख लिए हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेता था। इसके द्वारा इसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक में क्या का शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है। कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद क्या हो गया कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो लेगा वह भिन्न होगा अपने पूर्वज से। उसके बाद क्या होगा, यह द्विजनक होगा, मतलब नर और मादा दोनों भाग लेगा। और इसके द्वारा जो जीव का उत्पत्ति होगा उसका जीवन अवधि क्या होगा, अधिक होगा। अब अगला पॉइंट में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि और सूत्री विभाजन इसमें किस प्रकार। हम लोग 5 पॉइंट तक जो है लैंगिक जनन के प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। ये 6ठा पॉइंट है जो कि आपका जो है क्या है, अर्धसूत्रण, जिसको इंग्लिश में मियोसिस क्रिया कहा जाता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मियोसिस क्रिया कहा जाता है। तो मियोसिस क्रिया क्या है, वो आधा कर देना। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जनन में आधा ही भाग लेता है। हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम के थोड़ा सा बढ़ जाने के कारण आपको जो है 46 क्रोमोसोम है, उसमें कोई एक्स और वाई कोनो बढ़ गया। इसमें देखिए, इसमें अर्धसूत्र गुणसूत्र की पहले बात कर देते हैं। इसमें देखिए गुणसूत्र की बात करते हैं, तो गुणसूत्र में देखिए यहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई होता है, 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई होता है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर दोस्तों कि 46 क्रोमोसोम में थोड़ा सा तनका बढ़ जाता है तो शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई ना कोई परिवर्तन आना, जैसे कि उंगलियों का 6 गो हो जाना, या शरीर के कोई भी पार्ट जो है क्या होना, थोड़ा सा इंक्रीज होना, या थोड़ा सा कम जाने के कारण भी कोई ना कोई दोष होता है। जैसे बांझपन रोग हो गया, क्रोमोसोम कम जाने के कारण होता है। यानी बहुत सारे बीमारी भी क्रोमोसोम, हाइट कम जाना क्रोमोसोम की कमी का एक लक्षण होता है। तो ये सब क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है हम लोग चैप्टर पॉइंट है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आइए, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, मियोसिस क्रिया क्या है, तो हम लोग जानते हैं 2 प्रकार के हैं। यहाँ पर देखिए, नर होते हैं और मादा होते हैं, और मादा में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या, ये विभाजन होते ही, मतलब जब यह रिप्रोडक्शन किया होगा तो उस समय विभाजन होते ही आधा आधा, जैसे देखिए इसमें 46 है तो 44 प्लस एक्स एक्स हो गया, यानी यह नर में क्रोमोसोम पाया जाता है। तो याद रखिए 44 प्लस एक्स वाई पाया जाता है नर में, ठीक है। और मादा में क्या पाया जाएगा दोस्तों, 44 प्लस एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक है ना। ये गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें देखिएगा 44 इसमें भी है और 44 इसमें भी है, यानी नर रहे चाहे मादा रहे, दोनों में 44 को गुण समान होगा। जैसे अगर कोई जो है मादा है, कोई लड़की है, उसका भी 2 गो हाथ होगा, लड़का का भी 2 गो हाथ होगा, लड़की के भी 1 गो माथा दिमाग होगा, लड़का के पास भी 2 गो माथा दिमाग होगा। उसके बाद लड़का के पास 2 गो पैर है तो लड़की के पास भी 2 गो पैर होगी। मतलब क्या होता है, 44 को गुण सब में मिलता है, 2 गो गुण नहीं मिल पाता है, जो कि एक्स वाई है, एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स वाई है, 2 गुण नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या होता है, क्रोमोसोम। अब देखिए दोस्तों, आप समझिए 46 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम बढ़ने के बाद हाइट बढ़ जाए, चाहे आपको जो है कोई ना कोई चेंजिंग हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर रिप्रोडक्शन क्रिया होता, 46 को क्रोमोसोम नर का आता और 46 को मादा का आता, तो 46 46 92 गो हो गया। कितना हो जाता, 92 गो क्रोमोसोम। तो बताइए, 1 क्रोमोसोम बढ़ने के कारण 1 उंगली या कुछ बढ़ जाता है, अब 92 गो हो जाएगा, तो पता है एकदम बच्चा होगा, कहेगा हेलो मम्मी, बाय बाय टाटा, समझ में आ रहा है।
तो ये जो है से क्या है कि ये सब जो है से क्या कर रहे हैं, इसलिए भगवान जो है बड़ा सोच समझ के किए हैं क्या कि इसमें भी 44 प्लस एक्स वाई कर दिए, इसमें भी 44 प्लस एक्स वाई। अब देखिए इसमें रिप्रोडक्शन क्रिया होगा तो इसमें क्या टूटेगा, 44 से तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई है तो एगो एक्स यहाँ आ गया, फिर इसका 22 को बचल है तो 22 को यहाँ, वाई है तो वाई यहाँ पर। सेम चीज यहाँ पर देख लीजिए नर में भी होता है, 44 प्लस एक्स एक्स है तो इसमें टूटेगा तो 22 प्लस एक्स, और फिर इहो टूटेगा तो 22 प्लस एक्स। देखिए 22 कितना 44 है, एक्स 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 हो गया। तो ये क्या होता है कि जनन क्रिया के दौरान इसका अगर मान लेते हैं अगर फीमेल का एक्स है और मेल का भी एक्स है, दोनों अगर भाग लेगा तो देखिए 22 गो आ 22 गो कय गो 44 गो, आई एक्स गो आई एक्स गो कय गो 2 गो, यहाँ एक्स आ गया तो 44 प्लस एक्स एक्स रहा। अगर इस मतलब नर का 44 प्लस एक्स और फीमेल का भी 44 प्लस एक्स भाग लेगा तो किसका जन्म होगा दोस्तों, मादा का होगा, यानी फीमेल चाइल्ड का निर्माण होगा। ठीक है, और सेम चीज यहाँ देखिए इसका अगर आ जाएगा एक्स वाई, किसका आ जाएगा, नर का आ गया एक्स वाई और मादा का आ गया एक्स 44 प्लस एक्स, तो देखिए 22 गो और 22 गो कितना 44 गो, और यहाँ एक्स यहाँ वाई है यहाँ एक्स है, दोनों मिल गया तो एक्स वाई। तो देखिए 44 प्लस एक्स वाई आ गया, इसका मतलब किसका निर्माण हो गया, नर का, यानी मादा जो है से मेल चाइल्ड का जो है से क्या होता है, इससे फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। समझ गए दोस्तों, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे देखिए नर की बात करते हैं तो नर के बात करते हैं तो थैंक यू।